आज हम पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। पादप वृद्धि अनेक बाह्य एवं आंतरिक कारकों से प्रभावित होती है। इन कारकों का वर्णन निम्नलिखित है। पहले देखते हैं बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश के बारे में, लाइट। दूसरा तापमान। तीसरा मृदा की प्रकृति नेचर ऑफ सॉइल। चौथा जैविक कारक। पांचवा प्रदूषक तत्व। फिर आएगा आंतरिक कारक जीनी संरचना और कायिक नियंत्रण। तो पहले देखते हैं बाह्य कारक में सर्वप्रथम पहला और सबसे मुख्य प्रकाश। प्रकाश वृद्धि को 4 प्रकार से प्रभावित करता है। 4 प्रकार है: प्रकाश तीव्रता, प्रकाश गुणवत्ता, प्रकाश काल और अंत में प्रकाश की दिशा। प्रकाश तीव्रता। उच्च प्रकाश तीव्रता से प्रकाश वृद्धि मंद हो जाती है। पर्व बौने, पत्तियां छोटी एवं अधिचरण पर रोम विकसित हो जाते हैं। क्लोरोफिल का बनना भी प्रकाश पर निर्भर करता है। बहुत कम तीव्रता में भी वृद्धि कम हो जाती है। दूसरा है प्रकाश गुणवत्ता, लाइट क्वालिटी। पराबैंगनी प्रकाश से एवं सुदूर लाल प्रकाश से लंबी तरंग दैर्घ्य का पादप पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। बैंगनी प्रकाश से पर्व की लंबाई बढ़ जाती है। लाल प्रकाश वृद्धि को बढ़ाता है, जबकि हरा प्रकाश पत्तियों की वृद्धि को संदमित करता है। पादपों में उपस्थित वर्णक एवं निश्चित तरंग दैर्घ्य को भी अवशोषित करते हैं। तीसरा प्रकाश काल, लाइट ड्यूरेशन। प्रकाश काल पादपों की जनन अवस्था पुष्पन को प्रभावित करता है। इसे दीप्तिकालिता फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। गार्डनर के अनुसार ये 3 प्रकार के पादप हो सकते हैं: लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट, LDP, SDP और DNP। तो पहले देखते हैं लॉन्ग डे प्लांट। इन पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए क्रांतिक काल क्रिटिकल पीरियड से अधिक 2 से 14 घंटों के दीप्ति काल की आवश्यकता होती है। उदाहरण बाजरा, मूली, पालक इत्यादि। दूसरा है SDP शॉर्ट डे प्लांट। इन पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए क्रांतिक काल से कम सामान्य 8-10 घंटे की दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, जैसे जैंथियम, क्राइसेंथेमम। इन पादपों में सतत अंधकार काल की आवश्यकता होती है। अंधकार काल में सूक्ष्म प्रकाश ही किरण ही पुष्पन में व्यवधान डाल सकती है। तीसरा डे न्यूट्रल प्लांट। इन पादपों में दीप्ति काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। कोई प्रभाव नहीं होता है। इनमें पर्व का पुष्पन भर होता है, जैसे टमाटर, कपास। पूर्ण अंधकार काल में पादप वृद्धि रुक जाती है तथा पर्णहरित निर्माण के संदमन से पत्तियां पीली, स्तंभ लंबा, पतला व दुर्लभ हो जाता है। इस प्रकार के पादपों को पांडुरित पादप इटियोलेटेड प्लांट कहते हैं। इस क्रिया को पांडुरित इटियोलेशन भी कहा जाता है। अंतिम है प्रकाश की दिशा। प्रकाश की दिशा या कोण के अनुसार अभिविन्यासित ओरिएंटेड होते हैं तथा वक्रण दर्शाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश अनुवर्तन क्रिया भी कहा जा सकता है, कहते हैं। अब दूसरा कारक बाह्य कारक है तापमान। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादपों की वृद्धि के लिए भिन्न भिन्न तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान का वृद्धि पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अनुकूल तापमान 28 से 35 तक अधिकतम वृद्धि होती है। उच्च ताप पर ऊष्मा के प्रभाव से एवं 0 से कम ताप पर जल के हिमकरण से कोशिकाएं मर जाती हैं। परंतु कुछ पादपों में पुष्पन के लिए पर्याप्त दीप्ति काल के अलावा भी निम्न ताप की आवश्यकता होती है। इन पादपों के प्रारंभिक जीवन काल में निम्न ताप उपचार के फलस्वरूप पुष्पन होता है। इसको वसंतीकरण वर्नलाइजेशन कहते हैं, जैसे गेहूं, राई। तीसरा बाह्य कारक है मृदा की प्रकृति। मृदा की प्रकृति में मृदा कणों का आकार, वातावरण, मृदा में उपस्थित लवणों की मात्रा एवं प्रकृति तथा मृदा का pH शामिल है। मृदा अधिक अम्लीय तथा क्षारीय नहीं होनी चाहिए।
उपयुक्त पीएच पर पादप वृद्धि अच्छी होती है। मृदा वातन पादप की जड़ों में वृद्धि तथा लवणों के अवशोषण को प्रभावित करता है, इससे वृद्धि प्रभावित होती है। मृदा कणों का आकार वातन तथा मृदा में जल की उपलब्धता को प्रभावित करता है। रेतीली मृदा में वातन अधिक होता है परंतु जल की उपलब्धता कम हो जाती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस से जल उपलब्धता बढ़ जाती है। पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषण लवण भी यदि अधिक मात्रा में हों तो पादप के लिए हानिकारक होते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में हानिकारक भारी धातु यथा कॉपर, लेड, पारा इत्यादि पादप के लिए अविषकारी होते हैं। मृदा में विभिन्न सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति पादप वृद्धि को प्रभावित करती है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा में लवणों के अवशोषण में सहायक होते हैं तथा कुछ पादपों में रोग अथवा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे निमेटोड्स, कवक, बैक्टीरिया। चौथा बाह्य कारक है जैविक कारक। जैविक कारकों में मृदा में उपस्थित जीव, मनुष्य, जंतु एवं अन्य पादप शामिल किए जाते हैं। मनुष्य अपने क्रियाकलापों से पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं। जंतु कुछ पादपों की पत्तियों को भोजन के रूप में चढ़ जाते हैं, इससे वृद्धि प्रभावित होती है। पादप के आसपास उगने वाले पादप पोषक तत्वों के लिए स्पर्धा करते हैं एवं वृद्धि को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। अगला बाह्य कारक है प्रदूषक तत्व, पॉल्यूटेंट्स। विभिन्न कृषि रसायन जैसे कीटनाशक, पीड़ानाशी यानी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, वीडिसाइड्स इत्यादि का छिड़काव कृषि पादपों को इन विभिन्न कारकों से बचाव के लिए किया जाता है, परंतु ये ही बाद में पादप वृद्धि को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न विभिन्न प्रदूषक गैस जैसे CO, NO2, H2H, SO2, N2O इत्यादि पादपों को वृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऑटोमोबाइल वाहनों से निकली गैस हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर प्रकाश, रासायनिक धूम, फोटो केमिकल स्मोक का कारक होते हैं, जो पादप वृद्धि के लिए हानिकारक है। स्वयं पादपों में भी कुछ वाष्पशील पदार्थों का स्रवण करते हैं जो अन्य पादपों को हानि पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं आंतरिक कारक। पहला, जीनी संरचना। पादपों के केंद्रक में जीन होते हैं जिनमें पादप की विभिन्न क्रियाओं, वृद्धि, परिवर्तन से संबंधित जानकारी कोडित होती है। उसी के अनुरूप पादप में विभिन्न एंजाइम व अन्य जैविक संश्लेषण अभिक्रियाओं के माध्यम से पादप वृद्धि प्रभावित होती है। दूसरा, कार्य के नियंत्रण, फिजियोलॉजिकल कंट्रोल। पादपों में उपस्थित विभिन्न हार्मोन तथा ऑक्सिन, हाइड्रोकाइनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन इत्यादि के संतुलन के आधार पर वृद्धि प्रभावित होती है। विभिन्न अंगों में तथा अलग अलग समय पर हार्मोन की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करते हैं जिससे वृद्धि प्रभावित होती है। इनके बारे में आगे विस्तार से दिया गया है। विभिन्न विटामिन विभिन्न उपापचयी क्रिया में सहकारक के रूप में भाग लेते हैं। उपापचयी एवं वृद्धि संदमक इनहिबिटर्स की उपस्थिति में उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती हैं तथा वृद्धि दर कम हो जाती है। यह हमने देखा वृद्धि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक जो बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं।